क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हेल्दी खाना बोरिंग और टेस्टलेस होता है? मुझे भी यही लगता था, बट आज की वीडियो देखने के बाद आई गारंटी आपकी ये सोच बदलने वाली है, क्योंकि आज की रेसिपी है फुल ऑफ फ्लेवर, फुल ऑफ न्यूट्रिशन और बनाने में बहुत ही सिंपल। एंड द बेस्ट पार्ट, एक बार बनाओ और बार बार खाओ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका कपूर एंड वेलकम बैक टू कुक विद दिल्ली फूडीज। और आज के हेल्दी ईट्स के एपिसोड 3 में हम बना रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मोरिंगा, मतलब ड्रमस्टिक लीव्स। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं ये सिंपल सी रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मोरिंगा लीव्स को 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करके सारा पानी ड्रेन कर लेंगे और उसके बाद इन्हें एक कॉटन के टॉवल या कॉटन के कपड़े में निकाल के 10 से 15 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। आप मानोगे नहीं, लेकिन ये एक ऐसा सुपर फूड है जो आपका एक्ने, हेयर फॉल, टायर्डनेस सब फिक्स कर सकता है, और वो भी बिना डाइट के। अब जब तक ये लीव्स ड्राई हो रही हैं, हम एक कढ़ाई लेंगे और 1 चम्मच ऑयल गरम करके उसमें डालेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियां, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च और इमली। इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सौटे कर लेंगे जब तक ये लहसुन की रॉ स्मेल ना चली जाए। फिर इसी कढ़ाई में डालेंगे रोस्टेड चना दाल, उड़द की दाल, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, धनिया सीड्स, जीरा और सीजम सीड्स, और इन सबको भी अच्छे से मिला के 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही सौटे कर लेंगे। याद रखिएगा कि इन सब मसालों को हमें लो फ्लेम पे ही सौटे करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे किया तो दाल जल जाएगी और फिर बाद में जो आफ्टर टेस्ट है ना, वो कड़वा सा आएगा। यहाँ पे मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और सारे मसाले भी रोस्ट हो गए हैं, तो इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस फ्लेम बंद कर दीजिए और जब ये मसाला थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ तक तो था आपका मसाले का बेस। अब नेक्स्ट स्टेप्स में हम देखेंगे कि जो हमने मोरिंगा सुखाने के लिए रखा था ना, उसका क्या करना है। तो उसके लिए सेम कढ़ाई में सूखी हुई मोरिंगा लीव्स को भी लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये लीव्स अच्छे से ड्राई हो गई हों, क्योंकि डैम्प लीव्स को रोस्ट करने से ना थोड़ा कड़वापन आ जाता है, इसलिए पत्तियों को कम्प्लीटली ड्राई करना जरूरी है। ये मोरिंगा लीव्स को अच्छे से रोस्ट करने में ना 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, बट यू नो द पेशेंस इज ऑल वर्थ इट। बस अब इन्हें भी बाकी मसालों के साथ सेम ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेते हैं और एक दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। फिर इसमें डालें 1 टीस्पून हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हींग। फिर इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और आपका मोरिंगा पोटी बिल्कुल रेडी है। इसे तो ना मैं हर वीकेंड बना करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देती हूँ, और आप मानोगे नहीं कि ये इतना वर्सेटाइल पोडी है कि हमारे घर पे सब इसे अलग अलग तरह से खाते हैं। मुझे ये राइस में डाल के खाना पसंद है, मेरे हस्बैंड सुमित को रागी डोसा पे, और मेरी डॉटर समायरा, उससे जब भी पूछो ना कि लंच में क्या लेके जाना है, तो वो तो बोलेगी मोरिंगा पोडी वाली मिनी इडली दे। आप भी इसे एक बार बना के देखिएगा, ट्रस्ट मी, घर पे सब आपके फैन हो जाएंगे। और आपको पहले ही वार्न कर देती हूँ कि एक बड़ा बैच बनाइएगा, नहीं तो ये जल्दी से खत्म हो जाएगा और 3-4 दिन में फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो, आपको तो पता ही है कि YouTube वही वीडियोस दिखाता है जिसे आप लाइक और शेयर करते हो। और अगर आपको इस सीरीज़ की और भी टेस्टी, इंटरेस्टिंग और हेल्दी रेसिपीज़ देखनी है ना, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको कुछ दिनों में।